जय श्री कृष्ण। मैं संध्या शर्मा श्री चैतन्य महाप्रभु की इस कथा में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। विश्वरूप घर छोड़कर चले जाते हैं। माता और पिता उसको संसार का असहनीय दुख देकर चले जाते हैं। यद्यपि पंडित जगन्नाथ मिश्र स्वयं अच्छे विद्वान थे, कुलीन ब्राह्मण थे, लेकिन विश्वरूप के विछोह से वे अपने कर्तव्य को खो बैठते हैं। उनके हृदय पर भारी चोट लगती है। उनके हृदय में ये प्रश्न उठने लगता है, यदि मेरा पुत्र विश्वरूप इतना अध्ययन न करता और मैं उसे सर्वदा पढ़ते रहने की ही छूट न देता तो संभव है आज मुझे यह दिन न देखना पड़ता। अब उनके मन में ऐसा विचार आता है कि निमाई को मुझे अधिक पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए। अब वैसे ही तो निमाई कुछ पढ़ते लिखते नहीं थे, दिन भर बालकों के साथ उपद्रव मचाते थे और विश्वरूप के गृह त्यागने के बाद में इनका स्वभाव एकदम बदल गया। निमाई ने उपद्रव करना बिल्कुल छोड़ दिया। अब ये खूब मन लगाकर पढ़ते, ना कहीं खेलने कूदने जाते, खूब परिश्रम करते। माता पिता के साथ इनका व्यवहार बड़ा सौम्यता का हो गया था। इनके इस स्वभाव परिवर्तन का पिता के ऊपर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा। वे मन में सोचते थे, मुझे जो भय था वही उपस्थित हो गया। निमाई भी विश्वरूप की भांति अध्ययन करने लग गया है। यह भी बुद्धि का बड़ा तीव्र बालक है। यदि मैं इसे विश्वरूप की भांति अध्ययन के लिए स्वतंत्रता दूंगा तो यह भी मेरे हाथ से जाता रहेगा। एक दिन पिता ने बड़े प्यार से अपने पुत्र को बुलाया और कहा, पुत्र, मैं तुमसे एक बात कहता हूँ। चाहे मेरी बात अनुचित लगे या उचित, तुम्हें मेरी आज्ञा माननी ही पड़ेगी। निमाई ने बड़ी नम्रता पूर्वक कहा, पिताजी, आप आज्ञा तो कीजिए। भला क्या मैं कभी आपकी आज्ञा को टाल सकता हूँ? मिश्र जी ने कहा, हम तुम्हें अपनी शपथ देकर कहते हैं, तुम पढ़ने लिखने में विशेष प्रयत्न न करो। जिस दिन से विश्वरूप गृह त्याग कर चले गए थे, निमाई ने माता पिता की आज्ञा को कभी नहीं टाला था। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, पिताजी, जैसी आज्ञा होगी वैसे ही करूँगा। भीतर जाकर माता को पिता की शपथ और पिता की आज्ञा के सब बात माँ को सुना दी। उसके बाद इन्होंने पढ़ना लिखना बिल्कुल ही बंद कर दिया। और जब पढ़ना लिखना बंद हो गया तो वही पुरानी चंचलता आरंभ हो गई। फिर लड़कों के साथ गंगा जी के घाटों पर जाते, घंटों जल में स्नान करते, लोगों के ऊपर पानी उलेसते, स्त्रियों के पास जाते, उन्हें छेड़ते, छोटे छोटे बच्चों को रुला देते, स्त्रियों के सूखे वस्त्रों को जल में फेंक कर आ जाते। किसी की घाट पर रखी हुई कोई नैवेद्य की सामग्री होती तो बिना पूछे ही खा जाते। कोई डांटने लगता तो रोने लगते। अजी कोई कहाँ तक सहन करे? ये लड़का बड़ा उपद्रवी है, किसी की सुनते ही नहीं। मिश्र जी से जाकर शिकायतें करते। मिश्र जी कहते, बेटा, इतना दंगल नहीं करना चाहिए। तब निमाई धीरे से कहते, पिताजी, फिर हम क्या करें? अब हम जब पढ़ने नहीं जाएंगे तो बालकों के साथ तो खेल ही करेंगे ना। हम चुपचाप घर में तो नहीं बैठ सकते। पिता सुनकर चुप भी हो जाते। एक दिन इन्होंने बड़े फटे पुराने कपड़े पहन लिए, आंखों पर पट्टी बांध ली और एक लड़के का कंधा पकड़कर घर घर भीख मांगने लगे। माई, अंधे को भीख डालना, भगवान तेरा भला करेंगे। स्त्रियां इनका ऐसा क्रीड़ा देखकर बड़े जोरों से हंसने लगती, खाने की चीज़ें देती, ये बांट कर खा लेते। इस तरह बड़ा दंगल कर रहे थे। एक दिन शची माता भोजन बना रही थी। निमाई ने आवाज़ दी, मैया, भगवान तेरा भला करे, तेरे दूध पूत सदा फलते फूलते रहें, इस अंधे को थोड़ी भीख डालो। माता बाहर निकल कर आई। निमाई को देखकर आश्चर्य हो गया। निमाई, तू कैसा होता जा रहा है? भला ब्राह्मण के बालक को ऐसा रूप बनाना चाहिए? तू घर घर से भीख मांग रहा है? अरे तेरे घर में क्या कमी है? ऐसा खेल नहीं खेलते। आँख की पट्टी खोलकर निमाई कहने लगे, अम्मा, निर्धन ब्राह्मण का मूर्ख बालक अंधा ही तो होगा। वह भीख मांगने के सिवा फिर और कर ही क्या सकता है? आप मुझे पढ़ाओगी नहीं तो मुझे तो भीख ही मांगनी पड़ेगी।
शची देवी की आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। गोद में लेकर पुचकारा, सभी बच्चों को थोड़ी थोड़ी मिठाई देकर विदा किया। इन्हें स्नान करा के भोजन कराने चली। जानबूझकर उपद्रव करते थे। घर पर रहते तो बहुत जिद करते, माँ हमें यह चीज़ खानी है, माँ हमें यह चीज़ दिला दो, माँ हमें यह फल दिला दो। माता समझाती, बेटा तू जानता नहीं तेरे पिता निर्धन हैं, उनके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे। तू दिन भर भांति भांति की चीज़ों के लिए रोया करता है, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊं। वे कहते, आप हमें पढ़ने नहीं दोगी तो हम तो ऐसा ही करेंगे। अब जब पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर यही करेंगे, हमें इससे क्या मतलब। या तो हमें पढ़ने दो, नहीं तो हम ऐसी ही इच्छाएं करेंगे। माता सोचती, कहती इसे पढ़ने ही दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। फिर विश्वरूप का स्मरण आते ही डर जाती, मिश्र जी के सामने बोलने का भी साहस न करती। एक दिन निमाई ने गुस्से में आकर घर में से बहुत से मिट्टी के बर्तन निकाल कर आंगन में फेंक दिए और एक गंदी जगह पर जा बैठे। वहाँ जो अशुद्ध हांडियाँ थी उनको फोड़ फोड़ कर अपनी भुजाओं में पहन लिया, टूटी फूटी टोकरी को सिर पर चढ़ लिया, कपड़े घिस घिस कर अपने शरीर को मलने लगे, फूटी हांडियों को बजाने लगे। माता इन्हें बार बार ऐसे अपवित्र कार्य करने से रोकती। मूर्ख बेटे से तुम और आशा ही क्या कर सकती हो माँ, जब तुम हमें पढ़ाओगी नहीं तो हम ऐसा ही तो काम करेंगे। मूर्ख आदमी अच्छा बुरा क्या जाने, इसका ज्ञान तो विद्या पढ़कर ही होता है ना। दूसरी स्त्रियां भी सची माता को उलाहना देती, बालक कह तो ठीक रहा है, तुम इसे पढ़ने क्यों नहीं देती। बच्चा पढ़ने के लिए इतना आग्रह कर रहा है। अरे हमारे बच्चे तो मारने पीटने पर भी पढ़ने नहीं जाते, इसे पढ़ने के लिए ज़रूर भेज दीजिए। माता का भाव भी धीरे धीरे परिवर्तित होने लगा। अच्छा कल से पढ़ा करना, मैं तेरे पिता से बात कर लूँगी। शची देवी ने पंडित जी से बहुत आग्रह किया, बच्चे को पढ़ने देना चाहिए। सभी पढ़े लिखे बच्चे कोई सन्यासी थोड़े ही हो जाते हैं। नवद्वीप में हजारों पंडित हैं, इतने विद्यार्थी हैं, क्या कोई उनमें से सन्यासी हुआ है। निमाई को पंडित जी ने पढ़ने लिखने की सम्मति दे दी। अब निमाई खूब मनोयोग से पढ़ने लिखने लगे। एक दिन इन्होंने नैवेद्य का पान खा लिया। पान खाते ही ये बेहोश हो गए। थोड़ी देर बाद इन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ भैया विश्वरूप मेरे पास आए थे, वे मुझसे कह रहे थे तुम भी सन्यासी हो जाओ। हमने कहा, भैया हम तो निरे बालक हैं, हमें सन्यास का मर्म क्या समझें, हम तो अपने वृद्ध माता पिता की ही सेवा करेंगे, यही हमारा धर्म है। हम अपने माता पिता को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। तब भैया ने कहा, अच्छा ठीक है, माता और पिता के चरणों में हमारा प्रणाम कहना। इस बात को सुनकर माता को विश्वरूप की याद आ गई। फिर मात्र स्नेह से बोली, बेटा निमाई अब तेरा ही हमें एकमात्र सहारा है। हम वृद्ध अंधों की तू ही एकमात्र लकड़ी है, हमारी सब आशाएं तेरे ही ऊपर है। देख पुत्र, तू हमें विश्वरूप की तरह धोखा मत देना। इस प्रकार निमाई की अवस्था 9 वर्ष की हो गई। शरीर इनका बड़ा निरोग, पुष्ट और सुगठित था। देखने में ये 16 वर्ष के लगते थे। पिता ने इनके यज्ञोपवीत की तैयारियां प्रारंभ कर दी। आज की ये सुंदर कथा यहीं विश्राम लेती है। आगे की कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ बोलिए, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल।